अब जो है आरती करेंगे। नारायण जी की श्री हरि की आरती करते हैं, उस आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हाँ, भागवत कथा अमर कथा है। आरती कुंज बिहारी की जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर। आरती कुंज बिहारी की मुरारी। आरती कुंज प्रेम से बोलो। हाँ, प्रेम से कीर्तन करना चाहिए गा के बजा के। आरती कुंज बिहारी जय श्री राधे। जयंती माला गले में मधुर बाला बजावे मुरली मधुर बाला। नंद नंद लाला नंद के क्या बात है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय हो। हरे कृष्णा हरे राधे। जय श्री राधे। बोल बाके बिहारी कथा कहते हैं हम। ठीक है, और तो नहीं भजन करना। हाँ, बहुत ही सुंदर भगवान की आरती, आपका भाव और समर्पित भाव और भगवान का संपूर्ण आशीर्वाद, आपकी भक्ति का, सभी की भक्ति का जो समर्पित भाव है, उसका फल आपके सामने प्रत्यक्ष है और आप देख रहे हैं। जाड़ा पड़ रहा है इस समय। जाड़े के लिए हमारे भाई ने देखिए अगणित जो है आपके लिए वस्त्र, जैसे कभी जरूरत पड़ जाए आपको, रात में परिक्रमा कर रहे हैं, सर्दी बढ़ रही है, आराम से अपने शरीर को उठा दीजिए। देखिए, एक तो वस्त्र दिया था उस समय महाराज, किसने? द्रौपदी ने। भगवान का जब हाथ कटा था, द्रौपदी ने अपनी अमूल्य साड़ी फाड़ के
और भगवान की उस उंगली पर लिपेट दिया। भगवान ने संकल्प ले लिया था, द्रौपदा तुमने जो अमूल्य जो धागे मेरे शरीर में बांधे हैं, मैं इसका मूल्य चुका दूंगा। भगवान को जो अपने सच्चे भाव से दान करता है, प्रसाद उनके चरणों में चढ़ाता है, भगवान कभी भी किसी के कर्ज को अपने पास उधार नहीं रखता। भगवान मैं ब्याज के, मैं सूद के उसे उसका वापस करते। और ऐसे भगत मैंने, अब मैं चुकी की क्या बात करूं, अभी घी के टीन दे गए थे, अब क्या बात करूं। कई ऐसे भंडारे में बोले पूरा अनाज, और बोले ये क्या, अब मैं इनके लिए क्या करूं। मगर आपकी अगर भक्ति सच्ची है तो भगवान कोई ऐसा माध्यम आपको बना देता है कि भाई आपको कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, घर बैठे आ जाए। अभी भैया 22 तारीख को चोला चढ़ेगा तुम्हारा, 22 तारीख को हम तो हनुमान जयंती तक ले जा रहे तुम्हारे खाने, लेकिन 22 तारीख को राजा राम का दरबार सजा था और उस दिन चोला पूरा चढ़ेगा दरबार का, उस दिन पूरा चोला चढ़ेगा। वो भी इनकी तरफ से चोला है, ठीक है। आपने कहा था अब हनुमान जयंती को कोई और दाता आ जाएगा, लेकिन 22 जनवरी 22 तारीख से मतलब है 22 जनवरी अयोध्या में रामलला सरकार का मंदिर बना था, उस दिन पूरा चोला बदला था। मैं माता सही, और 22 तारीख 22 जनवरी हमें भूलना नहीं है। उस दिन यहाँ पर कार्यक्रम होंगे, राम कथा चल जाए, सुंदर कांड हो जाए, हवन हो जाए, और महाराज थोड़ी बहुत ही कन्या की प्रसादी भी बढ़ जाए, तो ये 22 जनवरी आपके लिए अखंड होगी हमेशा। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। आपका चोला 22 जनवरी से पहले, एक दिन पहले आप बनने के लिए आप चाहो आप डाल देना, नहीं हम किसी जिसको टेलर को देते हम उसको दे देंगे, आप पेमेंट कर देना, ठीक है। समझ में आ गई। और उस दिन गरम गरम वस्त्र बनवाएंगे भगवान के लिए। जनवरी में ज्यादा रहता है, ठीक है भैया। तो देखो ऐसे का भोला तेरी बम होती है यहाँ, आपका मन सच्चा है, आपकी श्रद्धा आस्था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई आपने मुझसे पहले से क्या कर रखा, महाराज हमारा चोला, तो हमने इनको हनुमान जयंती तक के लिए बोल दिया, मेरे डटोर नहीं है तो हनुमान जयंती तक का इंतजार कर। लेकिन नहीं, तुमने ये ऐसा कर दिया तो बाबा ने कही कि एक काम करो, इनसे 22 जनवरी तक ले लेते। अच्छा जहां तो एक बहुत चमत्कार होने वाला है, कभी भी आगे पीछे। अभी पूरा हमारा मन तृप्त नहीं हुआ, आपका भी तृप्त नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना, तो बस हमारा भगवान है ना, अभी हमारा मन भरा नहीं, अभी मत जाओ, अभी भगवान नहीं जाएंगे। जब हमारा मन भर जाएगा तो जैसे भगवान अपनी संपूर्ण लीला करके चले गए थे, अभी चिंता मत करो, अभी तुम्हारे साथ। ध्यान से कथा सुनिए, कथा जीवन की व्यथा को काटती है। देखिए हम जो कथा 24 साल से कहते चले आ रहे हैं, वही कथा इसमें निकल रही, अंतर नहीं पाओगे महाराज। कथा में हमेशा ध्यान लगाना चाहिए, आपका भाव समर्पित होना चाहिए, समय की कदर करो, और समय की जो कदर करता है समय उनकी भी कदर कराते हैं। समय उनकी कदर इस संसार में करा देता है। देखिए भाई आप सन्नमुख होए जीव मोहि जबई, और जन्म कोटि अगनाश। जब जीव मेरा बन जाता है तो मैं गारंटी देता हूं कि फिर भगवान को देर नहीं लगती है तुम्हारा बनने के लिए, हमारा बनने के लिए। आप
समझिए, यहाँ पर तो महाराज बाबा का इतना बड़ा परिवार है और इतना बड़ी गृहस्थी बाबा की है, माने अपार है। समय अनुकूल आएगा, आपके सामने कोई अच्छा काम भी आ जाएगा, आप डटे रहिए बस, आप थको मत, हारो मत। हारे थके आदमी भगवान को अच्छे नहीं लगते। बाबा के दरबार में जो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, भगवान के दरबार में भगवान ऐसे जीव को खींच के, और जो थके लटे दूसरे से नहीं, बाबूलाल हंसो, हंसते मुस्कुराते रहो, जीवन का लक्ष्य है हमारा है। अरे गलों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जिए, चेहरे पे चमक, लालमा हो चेहरे, तब तो आनंद है। अब कहेंगे साहब हमारा तो चेहरा सांवला है, अरे भाई हमारा भले ही सांवला है तो क्या हो गया, चेहरा, चेहरे पे वो कहते चिकनाहट तो दिखना चाहिए। अब गोरे बने रहो, चिकनाहट नहीं है भैया, अरे भाई चिकनाहट रहना चाहिए, चिकनाहट आती है कुछ अच्छा सेवन करोगे तब। मैं कथा की ओर आता हूं महाराज। रामायण में रावण ने विभीषण का, और भागवत में महाराज, रामायण में रावण ने विभीषण का, और भागवत में दुर्योधन ने विदुर का अपमान किया। राम कथा में, त्रेता में रावण ने अपने छोटे भाई विभीषण का अपमान किया, और महाराज द्वापर में दुर्योधन ने अपने चाचा विदुर का अपमान किया। इसलिए कभी अपमान किसी का मत करो, बच्चों आप पे अच्छा नहीं बनता है तो किसी के लिए बुरे शब्दों का उपयोग भी। इस प्रकार संतों का अपमान करने के कारण ही उनको महाराज उसका विनाश हुआ। उधर रावण का भी विनाश हुआ है और दुर्योधन का। संतों का अपमान जिसने किया है, मैं अभी कल शनिवार को कथा कह रहा था, समुद्र रो पड़ा, भगवान के सामने समुद्र आ गया। जब भगवान समुद्र के तट के किनारे पहुंचे हैं राम, उनको लंका जाना था, भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, शंकर से विनय कर रहे हैं समुद्र से, लेकिन समुद्र मारने के लिए तैयार नहीं है। भगवान श्री रघुनाथ ने अपने धनुष पर प्रतीक्षा और चढ़ाई है और बाण का संधान करने के लिए हुए, और समुद्र दौड़ा चला, विनय की, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे भूल हुई, लेकिन प्रभु आप तो जगत के पति हैं, अंतर्यामी है, मेरी दुर्गति हो रही है। मेरे समुद्र के तट पर चारों तरफ कुछ पापी बस गए, दुराचारी पाप करते हैं, मेरी पवित्रता को खंडित करते। क्या कहा समुद्र ने? दूषित करते। इसलिए प्रभु पहले तो मेरी आपसे विनय है कि ये मेरे तट के किनारे जितने पापी बसे हैं इनका वध कर। और भगवान ने वध किया, संधान किया। आप समझ लो, हमारे गांव के आसपास, हमारे राष्ट्र के आसपास ये उत्पाती बस गए, पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसा है, चाइना जैसा, जी हमारे भारत देश को बहुत पीड़ा दे रहे, हमारे अखंड भारत को ये सता रहे हैं। इनका वध होगा, इनका वध होगा, आप इंतजार कर। अभी आपने
23 तारीख की घटना सुनी होगी उत्तर प्रदेश के अंदर संभल में जहां श्री हरि का मंदिर था। बाबर आया था 1529 में। 1529 में बाबर ने श्री हरि कल्कि मंदिर या कल्कि अवतार होना है, उसको तोड़ के मस्जिद का निर्माण कर दिया अभी संभल में। और वहां पर हाई कोर्ट से सर्वे करने के लिए आदेश दिया गया। किसको? याचिकाकर्ता सनातनियों को। उसके एडवोकेट, गवर्नमेंट एडवोकेट एंड जनरल एंड प्राइवेट एडवोकेट महाराज एक जैन नाम उनका बेरसियाला सर्वे करने के लिए गए। उसमें कलेक्टर, एसपी एंड सीओ, पुलिस बल और दोनों पक्षों के 5-5 या 2-3 मेंबर। लेकिन वहां पर फर्स्ट टाइम सर्वे नहीं हो पाया, रात्रि हो चुकी थी। कुछ आक्रांता, मुगल आक्रांता वहां पहुंच गए और रात्रि में उदम किया, इसलिए उनको वो दिन स्थगित करना पड़ा है। स्थगित करने के लिए उन्होंने अभी 24 तारीख, संडे कब था? रविवार के दिन 7:30 बजे पूरी टीम फिर पहुंची। पूरे आक्रांता इकट्ठे हो गए, बहुत बड़ा बलवा कर दिया। कम से कम 10-20-25 हजार आक्रांता इकट्ठे हुए और माने पूरी टीम पर पथरा। पुलिस बल था, पुलिस बल घायल हुआ, 20-25 पुलिसकर्मी घायल। सीओ के पैर में, जो मैंने न्यूज देखी है, गोली, उसमें 4 जीव मृत्यु को प्राप्त कर गए। अब वो कौन है, क्या है, अभी इसका पूरा खुलासा नहीं किया गया। आप समझ लो कि आपको वो चैलेंज कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि बहुत बड़ी चीज आने वाली है, नहीं कही थी, वो दबाना चाहते। उत्तर प्रदेश की हार और महाराष्ट्र की हार देख के बौखला गए। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूं, लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये हमारे लिए सभी सम्माननीय है, पूजनीय है। आज इन पर राजनीति मत करो, इनको छोड़ो। तुम्हें वोट लेना है जनता से, तो ये बलवा करा के तुम्हें वोट नहीं मिल सकते। महाराज रावण ने भी ऐसा ही किया था। कुछ क्या किया था? जनता को सताने लगा, अपने भाई का तिरस्कार कर दिया, विभीषण का अपमान करके अपने देश से निकाल दिया। और ऐसे ही दुर्योधन ने अपने चाचा श्री विदुर का अपमान करके महाराज निकाल दिया। इस प्रकार संतों का अपमान करने के कारण ही इनका विनाश होगा, इनका विनाश तय है। ये जितने कुर्सी के चक्कर में मारामारी कर रहे हैं ना, इनका विनाश तय है, ये बच नहीं सकते। आप समझ लेना। कुटुंब में कम से कम एक ही व्यक्ति पुण्यशाली हो तो वो सारे कुटुंब को तार देता। कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, अगर परिवार में एक भी व्यक्ति पुण्यशाली धर्मात्मा हो तो पूरे परिवार को और पूरे कुटुंब को तार देता है। महाराज, कुटुंब का कभी नाश नहीं हो सकता, कोई उसका अहित नहीं कर सकता। अरे विदुर जी के जाने से कौरवों का सर्वनाश हो गया और विदुर जी का अपमान किया दुर्योधन ने और कौरवों का विनाश हो गया। विभीषण के जाने से लंका का विनाश हो गया।
भगवान ने कहा कि जब तक मेरा नाम जपने वाला लंका में बैठा है तब तक मैं नहीं कुछ कर सकता। इधर भगवान द्वारकाधीश ने कहा मेरा भजन करने वाला मेरा भगत विदुर बैठा है हस्तिनापुर में, मैं कौरवों का विनाश नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने ऐसी लीला रचनी के दोनों को अपनी शरण में लेके और राक्षसों का वध कर दिया। आप अच्छे कर्म करें, आप डरते हो ना, आप सत्य कहने में डरते, आप झूठा का हम आप कभी झूठों का साथ उनकी अहंकार के बस में आके हम उनका साथ देने लगते हैं, हम पाप करते हैं। हमें लगता है आपने वो तो पापी है ही, आप भी हम भी पापी बन गए, ऐसे दूर रहो। अरे ये अपना विनाश करने उतरे, इनने अपने परिवार का विनाश कर दिया, तुम्हें क्या छोड़ेगा? जी महाराज, जो अपने परिवार के विनाश पर ही उतावला है तो हमें तुम्हें कोई क्या छोड़ेगा? ऐसों से हमेशा बचना चाहिए महाराज। कथा का जी महाराज, कोई उसका अहित नहीं कर सकता। अगर कोई धर्मात्मा है, आपके क्षेत्र का कोई अहित करने वाला भाई का लाल पैदा नहीं हुआ है, जब तक बालाजी सरकार बैठी है तब तक। अरे हंस तो जाया करो, अरे हंस तो जाओ, हंसी मोल है क्या? तीर्थ करे आए कि नहीं? अब देखो तीर्थ वालों की पोल खोलता हूं भगवान थोड़ी देर। अब मैं तो वैसे क्या करता था और आप लगती थी कि बाबा वैसे ही क्या करता है। अरे भाई 100 बका 1 लिखा, भले ही मैं बकता रहा 100, लेकिन आज तो 1 लिखे की बार आएगी कि नहीं मेरी महाराज? विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। बात आती है कि दुर्योधन को आवश्यकता नहीं पड़ी विदुर जी को धक्का मार के अपने राज्य से निकलने की। विदुर जी समझ गए कि ये मेरा अपमान करना चाहता है, भलाई इसी में है कि इसका साथ छोड़। भाई मेरी बात को पकड़ के रखा कर। अच्छा यही पकड़े रहते हो कि इसके बाद या इस गेट के भीतर छोड़ के बाकी संसार का भजन करने लगते हैं? नहीं, पक्का है। अभी आप पे पकड़ नहीं है, आपको बुरा लगेगा लेकिन पकड़ आप पे है ही नहीं। आप गेट के अंदर तक तो ठीक है, लेकिन गेट से जैसे ही बाहर होते हैं आपके लिए महाराज विक्रम बेताल तैयार खड़े हैं। वो आपके कंधों पे बैठ जाते हैं। कथा को ध्यान से सुनो। आप तीर्थ करके, मैं जानता हूं लगभग काफी कुछ तीर्थ करके बैठे हैं, और तीर्थ करके नहीं बैठे तो ये भी तीर्थ के स्थान में बैठे। विदुर जी चल पड़े, धृतराष्ट्र द्वारा भेजा गया धन उन्होंने लौटा दिया। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के खान पान की व्यवस्था जो भेजी थी वो सब लौटा, वापस कर दिया, वापस कर दिया। आवश्यकताएं कम करते जाओगे तो पाप भी कम होते चले जाएंगे। आवश्यकताएं अगर आपकी हमारी कम होती जाएंगी तो पाप भी कम होगा। भाई हम मंदिर में बैठे हैं तो मार्ग में कौन जा रहा है हमें कोई लेना देना, परिक्रमा कौन कर रहा है हमें उसको टोकने की भी जरूरत नहीं।
बाकियों मुड़ियो, कैसे मुड़ियो? हाँ वो बोले तब पास हुआ। कभी किसी को तो ये भगवान के दरबार में आए, हमारी तुम्हारी अथाई में नहीं आए, हाँ, लेकिन नजर रखिए कि कौन क्या कर, परख रखिए। और जरूरत बढ़ाओगे तो पाप बढ़ते चले जाएंगे। आप संसार की जितनी जरूरत बढ़ाओगे, बोले भैया, पाप बढ़ते चले जाएंगे। प्राप्त स्थिति में असंतोष का अनुभव मनुष्य को पाप करने के लिए बाध्य करता है। जितना कमाना जोड़ोगे घर में, उतनी आपकी और चाहत बढ़ेगी और पाप होंगे। इसलिए तो कहा है कि पाप का पिता असंतोष और लोभ है। पाप का पिता कौन है? असंतोष। खेत में इतने और रह जाते, नौकरी में न और बढ़ोतरी है जाती, पेंशन और बढ़ जाती, मकान 1 मंजिल तो बन गया, 2 मंजिल और हो गया। महाराज आज सब हो गया, 1-2 पहिया की गाड़ी आ जाती, भगवान ने लो, अरे भाई 2 से मत आनंद नहीं आया, 4 लगा। ये लोभ है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सब।